हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मेंटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का लेक्चर नंबर 15। हाँ जी, क्लास 7 के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए, है ना? तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोल के बैठेंगे, ठीक है? क्योंकि जो हम आपको करवाते हैं वो सब का सब कहाँ से लेते हैं, हम एनसीईआरटी में से ही लेते हैं, ठीक है? तो आप सभी को जब भी आप ये लेक्चर्स देखो, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठना है, ठीक है? और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो आपको अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, ठीक है? जो आपको यहाँ पे करवाया जाए साथ साथ उसको नोट डाउन किया करो, ठीक है? उसके प्रॉपर नोट्स बनाया करो। और जब मैं आपको कहूँ कि वीडियो पॉज करनी है तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 15। ओके, लेक्चर 15 के अंदर हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किस कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे, जो आप पढ़ चुके हो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, है ना? हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या किया था, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना? इंटीजर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, है ना? और हमने क्या पढ़ा था, हमने कम्यूटेटिव पढ़ी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी, ठीक है? और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो देखो, ये भी सब कुछ जो दिख रहा है ना आपको स्क्रीन में, जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। तो आप अपनी बुक ओपन करोगे, देखोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है? तो देखो, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है? आपको इस चीज को इस साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है? तो क्या करोगे, आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है? तो हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है? तो हम पहले क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, ठीक है? हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड 10 मल्टीप्लाई, आगे क्या लिखा हुआ है 6 माइनस में -2, है ना? क्या है आपका 6 माइनस में -2, ठीक है? और ये क्या आपका एक ब्रैकेट के अंदर बनता है, ठीक है? पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्या करना है हमको, जो ब्रैकेट के अंदर चीजें दी होती हैं सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो गया, 10 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर चीजें दी हुई हैं तो क्या हो गया 6, देखो माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है ना? माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो 6 प्लस में 2 हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है? अब क्या करोगे, 6 में 2 प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 10 इंटू 8 आ गया, 10 इंटू 8 करोगे तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 80, ठीक है? अब क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया आपने, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है? अब हम ले लेते हैं RHS, ठीक है? देखो क्या दिया गया आपको RHS के अंदर, 10 इंटू 6 माइनस 10 इंटू -2। देखो ये कैसे आया है, सिंपल कुछ नहीं करा है, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई 6 के साथ भी की गई है और 10 की मल्टीप्लाई -2 के साथ भी की गई है। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है और यहाँ पे ऐसे लिखा है, और बीच में माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है? समझ में आया? तो देखो अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, 10 इंटू 6 करोगे तो क्या आ गया आपका 60 आ गया, ठीक है? माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे। 10 इंटू -2 करोगे तो आपका आंसर आएगा -20, है ना? -20 आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है ना, जब भी क्या आपका ऑड टाइम इंटीजर आ जाता है, ऑड टाइम नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, तो जो आपका आंसर होता है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर आता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया -20, ठीक है? समझ में आया आप सभी को? अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो जाता है ना? तो 60 प्लस 20, तो यहां से जो आपका आंसर आया है वो भी क्या आ गया है 80। ये भी 80 है, ये भी 80 है ना? तो हम कह सकते हैं
कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आपके राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया। आपसे यही पूछा था कि ये आपस में ये इक्वल है या फिर नहीं, आपसे पूछा गया था। आपने दोनों साइड्स को सोल्व करा और आपने बोला कि दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, सभी के सभी बच्चे जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करो सभी के सभी, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करो जैसे आपने पहला पार्ट करा इसका, ठीक है। ओके, जिसने वीडियो पॉज नहीं करी है ना, अच्छी बात नहीं है ना। नहीं तो मेरे पास एक तरीका और है, मैं खुद पॉज हो जाती हूँ, जो बच्चे वीडियो पॉज नहीं करते उनके लिए, ठीक है। 1 सेकंड का हम क्या करेंगे, गैप लेते हैं। ओके, मैंने एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सभी ने वीडियो पॉज करी है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है और राइट हैंड साइड कौन सी है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है ना, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर सही आया है ना। अब मैच करने के लिए सब वीडियो देखो और देखेंगे किसने सही आंसर निकाला है। तो देखो हम ले लेते हैं, पहले LHS ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट का LHS ले लिया। देखो क्या है, -15 इंटू में ब्रैकेट लगाया है -7, फिर माइनस, फिर -1, फिर आपका ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होती है, ठीक है। तो आप -15 को ऐसे ही रहने दो, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, -7 माइनस माइनस क्या हो गया आपका +1, तो क्या हो गया आपका -7 प्लस में 1 आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, -15 इंटू में माइनस और प्लस क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। तो यहां से आपका आंसर आ गया -6 आ गया है, ठीक है। 7 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर 6 आएगा, पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है आंसर में हमेशा वही साइन आता है, ठीक है। समझ में आया आपको। अब क्या करना है, सिंपल 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, है ना, 15 6 जा 90, तो यहाँ पे आ गया आपका 90, ठीक है। पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि जब भी आप क्या करते हो, इवन टाइम्स नेगेटिव इंटीजर लेते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करी तो आपका आंसर आ गया है 90। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, -15 इंटू में -7 माइनस में -7 माइनस, देखो क्या क्या था, -15 इंटू -7 माइनस में -15 इंटू में -1, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये एक चीज कहां से आई है ना, आपको पता है इस -15 की मल्टीप्लाई -7 के साथ भी की है और इस -15 की मल्टीप्लाई -1 के साथ भी की गई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं और बीच में माइनस का साइन था तो इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगा दिया है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करो, 15 7 जा कितना होता है आपका, 15 7 जा 105 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 105 आ गया इसको सॉल्व करने से, है ना। और यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस 105 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। अब देखो 15 1 जा 15, ठीक है, और प्लस का 15 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर लिया है वो कितने टाइम्स लिया है, इवन टाइम लिया है। और जब भी आप इवन टाइम लेते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है, ठीक है। अब 105 में से क्या करोगे आप, -15 कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 90। यहां से भी आपका 90 आंसर आया, यहां से भी आपका 90 आंसर आया है। तो आप बोल सकते हो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। यहां से आपने इसको प्रूव कर दिया, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलें आगे, ओके आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, आप थोड़े से बड़े हो गए हो, आप ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि अब हम क्या करेंगे, इजी कर लेते हैं कैलकुलेशन को। वो हम कैसे करेंगे, देखो जरा, कंसीडर द फॉलोइंग। देखो वी कैन फाइंड
देखो 2 तरीकों से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। आपके पास आपके 3 इंटीजर लिए गए हैं, 3 इंटीजर्स 25 इंटू 37 इंटू 4, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सिंपल तरीका है ना, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिविटी, उसमें क्या करते हो आप 2 नंबर की ग्रुपिंग कर लेते हो, फिर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, ऐसे ही करते हो। तो हम एक तो करें कि इन दोनों की ग्रुपिंग कर ले, 25 और 37 की कर ले ग्रुपिंग। तो देखो इन्होंने यहाँ पे पहले मेथड में यही किया है। क्या किया इन्होंने, -25 इंटू 37 किया है, इनकी ग्रुपिंग एक साथ कर लिया है, फिर मल्टीप्लाई किया है 4 से, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर बंद हो गए हैं, तो पहले आपको इनको ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब चीजें ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो जाती है तो वो ये रिप्रेजेंट करती है कि सबसे पहले आके मुझे सॉल्व करो, ठीक है। तो -25 इंटू 37 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो -925 आएगा, ठीक है। 25 को आपने 37 से मल्टीप्लाई करा तो 925 आया, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आएगा -3700, ठीक है, 3700, ठीक है, -3700 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये था आपका कि आपने इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली। अब एक तरीका और है आपके पास, उसमें आप क्या करोगे, -25 इंटू 4 इनकी ग्रुपिंग कर लो, फिर जो आपका आंसर आएगा उसको 37 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। एक तरीका आपके पास ये है, ठीक है। अब आपको पता है -25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 100। क्या आ गया आपका -100, और -100 को आप 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत ईजी है करना, है ना, कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल आपको क्या करना है, पीछे 2 जीरो लगा देनी है। यहां से भी आपका -3700 आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो एक तो आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी, इतनी मुश्किल से आपने इसको मल्टीप्लाई करा, फिर आपने 4 को इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करा, तब जाके आपका ये आंसर आया। एक आपने क्या करा, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करा, है ना। जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे करेंगे, जो बच्चे स्मार्ट वर्क पे हार्ड वर्क करते हैं वो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। उन्हें थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि पहले मैं इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों करूं, पहले मैं 25 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, -25 की 4 से मल्टीप्लाई करी, 100 आ गया आंसर, और 100 को फिर 37 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया -3700 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आसान था ना। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, -25 इंटू 37 इंटू 4, पहले इसने इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो यहाँ से -100 आया, उसको 37 से मल्टीप्लाई करी, -3700 आ गया। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा तरीका आसान था, कौन सा मेथड इजी लगा आपको, पहले वाला या दूसरे वाला, है ना। बताओ किसको कौन सा इजी लगा, मेरे को तो दूसरे वाला इजी लगा भाई, है ना। ऑब्वियसली द सेकेंड वे इज इजियर, है ना। जो दूसरा तरीका था, दूसरा मेथड था जो, वो क्या था आपका, आसान था, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ -24 एंड 4 गिव्स -100, ठीक है। आपने 24 को 4 से जब मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आया 100 आया, है ना, विच इज इजियर टू मल्टीप्लाई विद 37। आपको पता है जब जीरो वाले नंबर होते हैं, है ना, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। नोट दैट सेकेंड वे इन्वॉल्व्स कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर, ठीक है। वो मेथड इजी था क्योंकि वहां पे आपने देखो क्या करा था, देखो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी यूज करी है, कौन कौन सी, कॉम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी। देखो कैसे करी है, देखिए -25 इंटू 37 इंटू 4, ये क्वेश्चन था ना आपका। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी आपकी, कि आप अगर नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दो तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। तो हमने उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने क्या करा, 37 को 4 की जगह लिख दिया और 4 को 37 की जगह लिख दिया। तो हमने क्या करा, -25 इंटू 4 इंटू 37 करा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी यूज करी हमने यहाँ पे, कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है, ठीक है। फिर हमने क्या करी, ग्रुपिंग करी, फिर हमने किसकी ग्रुपिंग करी, -24 और 4 की करी, ठीक है। -25 इंटू 4 की हमने ग्रुपिंग करी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दूसरी प्रॉपर्टी यूज करी, कौन सी प्रॉपर्टी हो आपकी, एसोसिएटिविटी, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आपने क्या करा, अपनी कैलकुलेशन को इजी
आसान कर लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही लिखा है कि आपने जो सेकंड मेथड था आपका, आपने वहां पे दो प्रॉपर्टी यूज करी, कौन कौन सी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? तो देखो, सो वी फाइंड द commutative associativity and distributivity of integers help to make our calculation simpler। ठीक है, ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इतनी सारी राम कहानी इतने लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, तो हमें इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए, है ना कुछ लाभ मिलना चाहिए हमको। तो वो क्या लाभ देती है हमको? हमारी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है, मुश्किल सी जो आपकी कैलकुलेशन होती है, उसको क्या कर देती है? आसान बना देती है। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर होगी चीजें? ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए? फास्ट भी हो जाए और इजी भी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, देखिए, फाइंड 16 इंटू 12। अब क्या करोगे? सबसे पहले आप 12 को क्या कर लोगे? एक्सपेंड कर लोगे, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए? कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। उसमें क्या करते हो आप? नंबर को एक्सपेंड कर देते हो ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए। ठीक है, देखो 16 इंटू 12 को आप कैसे लिख सकते हो, है ना। 16 मल्टीप्लाई 12 को क्या लिखते हो आप? 10 प्लस में 2, तो यहाँ पे अपने 10 प्लस में 2 लिख दिया। ठीक है, 16 इंटू 12 इक्वल्स टू, अब इसके इक्वल आ गया। और आप सभी को पता है अब 16 की मल्टीप्लाई 10 के साथ भी होगी। ठीक है, और 16 की मल्टीप्लाई 2 के साथ भी होगी। तो 16 इंटू 10, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन आएगा। प्लस में 16 इंटू 2 करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करना इजी है ना, 160 आ गया। और यहाँ से करोगे 32, इसमें इसको ऐड करोगे, है ना, 0 में 2 ऐड करोगे 2, 6 में 3 ऐड करोगे 9 और 1 का 1। यहाँ से आपका आंसर आ गया 192, है ना। देखो कितनी आसानी से आ गया ना आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे, -23 इंटू 48 क्या है? -23 इंटू 48। अब क्या करोगे? यहाँ पे 48 को क्या कर लोगे? एक्सपेंड कर लोगे, है ना। आप कुछ भी कर सकते हो। देखो आप 23 को भी कर सकते थे, 48 को भी कर सकते थे। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम 23 को करें या 48 को करें, है ना। किससे आपको ज्यादा क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो 23 से करोगे तो मतलब इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं कैलकुलेशन में, क्योंकि फिर आपको 3 और 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 48 से। तो अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं? 48 को तोड़ लेते हैं। 48 को आप कैसे लिख सकते हो? 50 माइनस 2 करोगे तो भी आपका आंसर 48 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम -23 को हम 50 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -23 की हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आ गया? -23 इंटू 50, ये माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। ठीक है, फिर -23 इंटू 2 करा। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे सिंपली आप सभी को देखो 0 तो एज इट इज हो गया, तो सिंपली क्या बन गया? -23 इंटू 5 बन गया। आसान है इनकी मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 15 का 5, 1 कैरी आ गया, 5 2 जा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे क्या आ गया? 11। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका आंसर -1150। ठीक है, क्लियर होगी चीजें? ये माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप, बहुत आसान है, सभी को पता है ना। 23 दूनी 46 होता है ना। या फिर आप सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ से -46 आ गया। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये क्या बन गया? माइनस माइनस प्लस 46 बन गया। ठीक है, अब एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है आपका? प्लस माइनस क्या होता है आपका? माइनस होता है ना। तो देखो आप क्या करोगे? 1150 में से आप 46 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1104, 1104 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर में माइनस का साइन आएगा क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है हमेशा आंसर में वही साइन आता है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक और एग्जांपल, है ना। हमें बहुत सारे एग्जांपल करने हैं आज। ठीक है, जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग चीजें आ रही हैं, है ना। -35 इंटू -98। अब देखोगे, आप सोचोगे कि मैं 35 को एक्सपेंड करूं या फिर 98 को, तो हम सोचते हैं कि 98 को कर लेते हैं, है ना, इससे आसान हो जाएगा। 98 को आप क्या लिख सकते हो? 98 को आप लिख सकते हो ना
आप लिख सकते हो 100 माइनस 2 लिख सकते हो, ठीक है, आप 100 माइनस 2 लिख सकते हो, ठीक है, हमने लिख दिया। पर बाहर माइनस का साइन था ना, तो देखो इसको ऐसे करा हुआ इन्होंने -98 को। देखो बच्चा आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 98 को 100 माइनस 2 लिख सकते हो। पर देखो इसके बाहर माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाएंगे, ठीक है। अब इस माइनस के साइन को हम अंदर ले जाएंगे, तो क्या बन गया -100 बन गया। फिर ये माइनस का साइन तो है ही, फिर ये क्या हो गया -2 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका -100 माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया -100 प्लस में 2। तो देखो यहाँ पे ये चीज ऐसे लिखी है, इसको इन्होंने ऐसे सोल्व कराया हुआ है, ठीक है, समझ में आया आप सभी को। अभी क्या करेंगे, -35 की मल्टीप्लाई -100 से भी करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे -35 की मल्टीप्लाई हम 2 के साथ भी करेंगे। यहाँ पे लिख दी, यहाँ प्लस का साइन था, प्लस का साइन आ गया है, ठीक है। अब देखो 35 की 100 से मल्टीप्लाई करना आसान काम है, ठीक है, 3500 आ गया सीधा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। और देखो आप सबको पता है 35 दूजा क्या होता है 70 होता है, तो यहाँ पे 70 लिख लिया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 3500 में से आपने 70 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ गया 3430, ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो गई चीजें। ये प्लस माइनस का आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर क्या हो जाएंगे आपके गलत आने लग जाएंगे, ठीक है। जब भी आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर ऐसे दिया हो माइनस इंटू माइनस, 2 नंबर माइनस में दिया हो, तो हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि सभी को पता है ना ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो देखो और प्लस प्लस भी क्या होता है प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो सेम मल्टीप्लाई में भी ये चीजें फॉलो होती है। देखो अगर मैं लिखूं -3 इंटू -3, तो यहाँ से अब जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 9 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। अगर ये ऐसे होता -2 इंटू -2 होता तो क्या आंसर आता, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, इस माइनस से क्या बन गया प्लस बन गया, फिर ये क्या बन गया यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस बन गया तो आपका आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि हमने बोला है जो आपका प्लस माइनस होता है वो क्या होता है माइनस होता है। समझ में आ रहा है आप सभी को, क्लियर हो ये चीजें। देखो एक और बार बताती हूँ, आगे चलते हैं, है ना। देखो यहाँ पे बताती हूँ आपको, अगर मैं ऐसे ले लूं माइनस एक और माइनस एक और माइनस और एक और माइनस, अब बोलूं कि इतने सारे माइनस ले लिए, आंसर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स की, तो देखो इस माइनस माइनस से प्लस बन गया, ठीक है, क्या बन गया इस माइनस माइनस से प्लस बन गया, और ये नेगेटिव था, अब इस प्लस माइनस से माइनस बन गया, अब इस नेगेटिव को ले लोगे और इस माइनस माइनस से क्या बन गया प्लस मिल गया, तो हम कह सकते हैं लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा प्लस में आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, इजी था ना कॉन्सेप्ट। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो 52 मल्टीप्लाई -8 प्लस में -52 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो अब देखो बच्चा जरूरी नहीं है कि हर बार हम एक्सपेंड करें, कई बार देखो हमें लग रहा है यहाँ से कि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें मुश्किल लग रही है ना। देखो यहाँ पे हम क्या करते थे, हमने इसको एक्सपेंड करा था, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। अब हमें क्या किया गया है हमारे साथ, इन्होंने अब इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट को ऐसे लिखा गया है। तो अब क्या कर सकते हो आप, देखो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ भी 52 दिख रहा है, यहाँ पर भी 52 दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे प्लस में दिख रहा है। तो हम सोच रहे थे कि इस 52 को कॉमन ले लिया जाए। अब कॉमन लेने के लिए दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस नेगेटिव को 2 को दे देते हैं, है ना। आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी थी, -52 इंटू 2 करो या फिर -2 इंटू 52 करो, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा इक्वल आएगा, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे इस माइनस के साइन को 2 को दे देंगे, ठीक है, इसको गिफ्ट दे देंगे इसके बर्थडे पे, ठीक है। तो हमने क्या करा माइनस का साइन 2 को दे दिया गिफ्ट, ठीक है। तो अब क्या बन गया -52 इंटू 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 52 इंटू -2, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से देखो यहाँ भी 52 बन गया, यहाँ भी 52 बन गया। अब इस 52 को आप क्या ले लोगे बाहर कॉमन ले लोगे, बाहर कॉमन ले लोगे तो यहाँ -8 बचा है, इस तरफ क्या बचा -2
2 बचा है, यहाँ -8, यहाँ -2, बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो बीच में प्लस का साइन आ गया। और इसको आप ब्रैकेट में बंद करोगे, जब भी आप चीजें कॉमन लेते हो, ठीक है, तो उसको बाहर निकालते हो और उनको क्या कर देते हो, बाकियों को ब्रैकेट के अंदर पैक कर देते हो, जो रिमेनिंग क्या बच जाती है, आपके रिमेनिंग नंबर्स बच जाते हैं। ठीक है, अब देखो अभी क्या बन गया ये, इसको सॉल्व करोगे, -8 प्लस माइनस -2, -8 -2 करोगे तो -10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है ना। 8 में 2 ऐड करोगे 10 तो आएगा ही आएगा आपका, है ना। पर आप क्या कह रहे हो कि माइनस का 10 क्यों आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है आंसर में हमेशा वही साइन आता है। तो यहां से देखो अब कैलकुलेशन आपकी इजी हो गई है। 52 को आपने क्या करा, -10 से मल्टीप्लाई करा है, तो आपका आंसर आ गया -520। ठीक है, सिंपल होगी ना, कैलकुलेशन काफी इजी हो गया है। नहीं तो देखो आपको क्या करना था, यहाँ पे पहले आपको 8 को 52 से मल्टीप्लाई करते, फिर 2 को 52 से मल्टीप्लाई करते, फिर इनको ऐड करते। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल 52 की मल्टीप्लाई कर दी 10 से, यहाँ से बहुत जल्दी से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि ये माइनस सिर्फ 2 को दिया जाए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ये -8 है ना, यहाँ से इस वाले माइनस को आप 52 को दे दोगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, अगर मैंने क्या कर दिया, अब 52 इंटू -8 था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी ना, -8, रुको एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, कैसे, -52 इंटू 8 भी लिख सकती थी। ठीक है, और आगे प्लस -52 इंटू में 2। अब मैं यहां से क्या करूंगी, -52 कॉमन ले लूंगी, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 52 कॉमन लिया था, यहाँ पे हम -52 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा 8 प्लस और 2, 8 और प्लस 8 में 2 प्लस करेंगे तो आपका क्या आ गया 10, और यहाँ से सिंपल आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम वही आंसर आएगा जो हमने यहाँ से निकाला था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे चले। ओके, देखो अब ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मैं करवा रही हूँ आपको, पर पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है। ठीक है, आप बच्चे हो ना, सभी के सभी जल्दी से वीडियो पॉज करो और कोशिश करो कि खुद से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो देखो पहले हम सॉल्व करते हैं, -49 इंटू 18। ठीक है, तो देखो आप क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे, किसको सोचो, 49 को करें या फिर 18 को करें। मैं सोच रही हूँ कि 49 को कर देते हैं, तब ज्यादा कैलकुलेशन क्या होगी आपकी, इजी हो जाएगी। ठीक है, 49 को आप क्या लिख सकते हो, बताओ, 50 - 1 लिख सकते हो, तो आपने लिख दिया 50 - 1 इंटू में 18 लिख दो। ठीक है, ये माइनस का साइन बाहर लगेगा क्योंकि 49 के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है। अब इस माइनस के साइन को हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -50, माइनस का साइन एज इट इज, और यहाँ पे -1 हो जाएगा आपका, इंटू में 18 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, -50 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, इंटू में 18 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अभी क्या करोगे आप, 18 को -50 से भी मल्टीप्लाई करोगे और 18 से भी करोगे, तो यहाँ से क्या हो गया, -50 इंटू 18, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, और 1 इंटू में 18। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, क्लियर हो गया चीजें। अब देखो 18 को, देखो यहाँ पे 0 तो एज इट इज आ जाएगी, 18 5 जा क्या होता है, 90 होता है, तो यहाँ पे हमने 90 लिख दिया, यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस आ गया, प्लस में क्या कर दिया आपने, 18 कर दिया, क्योंकि 1 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ही आएगा। ठीक है, तो देखो अब 900 में से 18 को माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा, 10 में से 8 गया 2 आ गया, 9 में से 1 गया 8 आ गया, और यहाँ क्या बचेगा आपका 8, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आ गया -882, आपका आंसर आ गया, है ना। आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई है, समझ में आया आपको। माइनस का साइन इसलिए आया ना क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन होता है आंसर में हमेशा वही साइन आता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्या दिया है सेकंड पार्ट के अंदर, देखो -25 इंटू -31। अब हम देखेंगे कि हम 25 को खोल लें या फिर 31 को। हम सोच रहे हैं कि 31 को कर लेते हैं, 31 को करके थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं 31 को, बताओ, हम 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 1 लिख सकते हैं ना, पर यहाँ पे माइनस का साइन भी है, तो क्या हो जाएगा आपका -30 प्लस में -1 आपका
हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना आपका, क्योंकि देखो मैंने इसको ऐसे करा है, घबरा मत जाना अब। ठीक है, ये था 30 + 1 था, तो क्या हो गया आपका, ये नेगेटिव अंदर जाएगा, -30 प्लस में -1, ये मैंने ऐसे करा है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -25 इंटू में -30 प्लस -1 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, इस 25 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे और हम इसके साथ भी करेंगे, तो क्या हो गया, -25 मल्टीप्लाई बाय -30, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, और 25 इंटू में 1। ठीक है, अब देखो 0 तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और आपका 25 3 कितना होता है, 75, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 75। पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, और माइनस में क्या कर दोगे, यहाँ पे आप 25 कर दोगे। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, बताओ। देखो आपका आंसर आ गया 725। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो गई इन चीजें। आगे बढ़े, देखो उसका अब ये वाला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या आपका, 70 इंटू -19, 17 इंटू -19, आगे क्या था, -1 इंटू 70 प्लस में -1 इंटू 70। देखो आपको 70 यहां भी दिख रहा है। अच्छा 17 था या 70 था, ओके 70 था, तो यहां पे हम कर लेते हैं इसको 70 कर लेते। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ 70 और यहाँ भी 70 दिखाई दे रहा है दोनों तरफ। क्या कर लोगे आप, सिंपली कॉमन ले लोगे। यहाँ आपने 70 कॉमन ले लिया, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, और क्या करोगे, कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचा है, -19, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका, सिर्फ और सिर्फ -1 बचा हुआ है। ठीक है, ये आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, 70 मल्टीप्लाई में देखो -19 प्लस -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर, 17 इंटू में यहाँ से क्या आ गया आपका -20 आ गया, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 19 में आप 1 ऐड करोगे तो आपका 20 आ गया। ठीक है, और माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका कितना आंसर आ जाएगा, -140 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 140 नहीं, 1400, क्योंकि एक जीरो ये। ठीक है, और 7 2 जा 14, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया -1400, है ना। सबको आती है ना मल्टीप्लाई करनी। देखो ये जीरो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 14 आ गया, और यहाँ पे माइनस का साइन तो आएगा ही। ठीक है, क्योंकि जो आपका नेगेटिव इंटीजर है वो ऑड टाइम्स लिया है, और जब भी ऑड टाइम लेते हैं तो जो आपका आंसर आता है हमेशा वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो गया चीजें, ओके। तो यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी अब। ठीक है, अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और फिर भी किसी को डाउट रहता है तो क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर सकता है, आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूले। ठीक है, अगर आपको मैथ्स के अलावा और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो पढ़नी है, समझनी है, देखनी है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, और कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वीडियोस को शेयर करो भर भर के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।